बिहारी कॉरिडोर के विरोध में राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत भी सामने आए और उन्होंने भी कॉरिडोर के विरोध में प्रदर्शन किया। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और मंदिर न्यास ट्रस्ट को लेकर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध के सुर तेज होते जा रहे हैं। सोमवार को राधा वल्लभ मंदिर परिसर में राधा वल्लभ मंदिर के सेवायत और बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों ने मिलकर सरकार के निर्णय का विरोध किया। सेवायत गोस्वामी ने कहा कि इस अध्यादेश से समाज पीड़ित है, क्योंकि इस कॉरिडोर से ब्रज की समस्त परंपराओं का नाश हो जाएगा। सेवा पद्धति के साथ साथ ब्रज की कुंज गलियों पर भी प्रभाव पड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षा है कि बगैर कॉरिडोर के सरकार विकास नहीं कर सकती। आगे गोस्वामी ने कहा कि विनाश कर किसी भवन का निर्माण किया जाए, ये न्यायोचित नहीं है। आपको ये भी बता दें कि वृंदावन धाम में हर घर में मंदिर स्थापित है। अभी सरकार सिर्फ 5 एकड़ की बात कर रही है। जब राधा वल्लभ मंदिर के भी जद में आने पर यह आंकड़ा बढ़कर 7 एकड़ हो जाएगा। वृंदावन में सभी मंदिर यमुना किनारे बसे हुए हैं। पहले आपदा स्थानीयों पर आया और अब मंदिर मठ पर आ रहा है। सभी ब्रजवासियों की मांग है कि जिस तरह तिरुपति में प्रतिदिन 88,000 लोग दर्शन करते हैं, उसी तरह बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार की जाए। परंतु प्रशासन लाखों की भीड़ मंदिर में प्रवेश कराती है और इनकी मानसिकता है कि मंदिर में कोई हादसा घटित हो और आरोप गोस्वामी समाज, पंडे और समाज पर डाल दिया जाए। सरकार को सद्बुद्धि दें कि मंदिर को विखंडित ना करें। राधा वल्लभ मंदिर के सूरज गोस्वामी ने कहा कि सभी कॉरिडोर और अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन का प्राचीन स्वरूप वृंदावन की कुंज गलियों लता पता से है। 5 एकड़ में आने वाली सभी कुंज गलियों का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। आने वाले समय में अगली पीढ़ी को हम अपनी धरोहर के बारे में क्या जानकारी दे पाएंगे। मथुरा से ऋतिक अग्रवाल की रिपोर्ट। जी, आज हम सभी यहाँ के राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी जो हैं वो इस कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है और साथ में उसके लिए जो अध्यादेश लाए हुए हैं तो उसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वृंदावन का जो प्राचीन स्वरूप है वो वृंदावन की कुंज गलियों से है, मंदिरों से है, यहाँ की लता वृक्ष बल्लरियों से है। आप देखेंगे कि जब कॉरिडोर के लिए जो 5 एकड़ भूमि ली जा रही है उसमें वृंदावन की जो मुख्य गलियाँ हैं, जो कुंज गलियां हैं, उनको नष्ट कर रहे हैं। वृंदावन की जब प्राचीन धरोहर को ही नष्ट कर देंगे तो जो आगे की जो जनरेशन आएगी हमारी, उसको हम क्या बताएंगे कि भैया कहाँ ठाकुर जी राज किया करते थे, कहाँ किन गलियों में, कुंज गलियों में प्रियालाल की क्रीड़ाएं होती थी, कहाँ पर वो मान किया करते थे। ये सभी जो गलियां हैं इनको ये नष्ट कर रहे हैं कॉरिडोर में। अगर ये कॉरिडोर बनाएंगे तो ब्रज की जो पुरानी पौराणिक परंपराएं हैं, जो प्राचीन स्वरूप है, वो सब नष्ट हो जाएगा और हम इस कॉरिडोर का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। मेरा नाम सूरज गोस्वामी है। मैं 100 दूर रखो ना। आज यहाँ राधा वल्लभ मंदिर में विरोध किया जा रहा है क्या? राधा वल्लभ मंदिर में विरोध किया जा रहा है क्योंकि यहाँ की कुंज गलियाँ, यहाँ की पौराणिकता, यहाँ का स्वरूप, वृंदावन का स्वरूप, वृंदावन की धरोहर, ब्रज की धरोहर, संतों की धरोहर, इसको नष्ट किया जा रहा है। और यहाँ कॉरिडोर बना के ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ कोई नृत्य होगा या यहाँ जो है डांस होंगे, यहाँ ऑफिस बनाने जा रहे हैं, ये ऑफिस वो ऑफिस, इन सब ऑफिसों की यहाँ क्या आवश्यकता है? लैट्रिन बाथरूम क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं? यहाँ वृंदावन में इतनी गंदगी है, इसको सफाई नहीं हो रही, जमुना जी की सफाई नहीं हो रही, परिक्रमा मार्ग इतना अतिक्रमण हो रहा है, उस पर नहीं दिख रहा है। पूरे रोड पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं और ताश खेलते रहते हैं, मोबाइल को देखते रहते हैं, और लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है। व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ केवल और कॉरिडोर के और न्यास, बिहारी जी का न्यास बनाएंगे, आज यहाँ बनाएंगे और सभी मंदिरों में बनाएंगे। क्या करेंगे? इस वृंदावन का नाश इतना तो कर दिया, और कितना करेंगे, कितना नाश करना चाहते हैं। स्वामी में बिहारी जी के मंदिर के शयनभोग सेवाधिकारी हूँ और आज हम सब लोग राधा वल्लभ जी के मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ सब गोस्वामी समाज के संग मिले हैं। पहले एक बार राधा वल्लभ लाल की जोरदारी से जय करें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। ये समाज बहुत ज़्यादा पीड़ित है सरकार के इस विचार से
कि वो यहाँ पर एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहती है जिससे ब्रज की समस्त परंपराओं का नाश हो जाएगा। ना कि हमारी सेवा पद्धति बिगड़ेगी, बल्कि ब्रज में जो कुंज गलियाँ हैं वहाँ पे निवास करने वाले जो गोस्वामी समाज हैं, जो प्रतिदिन अपने घर से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके यहाँ से भोग प्रसाद जाता है, अन्य अन्य सेवाएं जाती हैं, उन सभी का विनाश हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बचेगी। और सरकार की जो मना स्थिति है वो बिल्कुल भी इस बार में इस विचार पे बदलने के लिए वो तैयार नहीं है कि वो कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी एक महत्वाकांक्षा बना ली है कि वो बिना कॉरिडोर के विकास कर ही नहीं सकती। विनाश करके अगर किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग बनाई जाए, भूगर्भ उसको मिला के जमीन लोच करके कुछ चीज़ बनाई जाए, तो ये तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। ये हमारी पुरातन प्राचीन सभ्यता है। यहाँ मंदिर है, घर घर मंदिर, घर घर तुलसी चंदन सेवा दर्शन गोविंद जी को। मीराबाई ने कहा था अलीरी मोय लागे वृंदावनी को। कहाँ वो मंदिर रहेंगे, कहाँ वो घर रहेंगे, कहाँ वो चंदन सेवा रहेगी, कौन तुलसी ले जाएगा। इसको एक तरीके से निर्जीव व्यवस्था बना दिया जाएगा। यहाँ कम से कम एकड़ों में 5 एकड़ तो अभी सरकार का प्रयास है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, जब हमारे ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी भी इसकी जद में आ जाएंगे तो 5 एकड़ से बढ़ के 7 एकड़ हो जाएगी। यमुना किनारे ही तो सारे मंदिर बसे हुए हैं। पहले आपदा हम पे आई थी, अब राधा वल्लभ लाल पे आई है, इसके आगे सेवा कुंज पे आएगी, निधिवन पे आएगी, सब कुछ यमुना किनारे बसा हुआ है। भीड़ का कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। भीड़ आज 2 लाख आ रही है, कल 5 लाख भी आएगी। भारत की आबादी 140 करोड़ है। मैं बार बार सरकार से पिछले 10 दिन से कह रहा हूं कि तिरुपति में 88,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं, क्यों न वृंदावन के जब आप पब्लिक यहाँ घुसती है वहाँ से कोई व्यवस्था बनाए। 88,000 लोग की जगह हमारे यहाँ मंदिर में 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन प्रवेश करा देते हैं। तो आपकी मानसिकता कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसा हो, हादसा होने के बाद हम ये कहें कि ये गोस्वामी समाज, यहाँ के पंडे, यहाँ के लोग हमारा जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ कॉरिडोर ही आवश्यक है। वास्तव में कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। मैं महात्मा जी से भी बार बार, मैं मुख्यमंत्री जी से पहले महात्मा जी कहता हूँ, क्योंकि 2015 में एक महात्मा ने हमारा समर्थन किया था। उनकी हमारे पास बाइट भी है, वो मीडिया पे बार बार चल चुकी है। मैं उनसे फिर कहता हूँ, शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है।